हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंजू सिंगला फ्रॉम लुधियाना। मैं 2003 से अनहेल्दी लोगों को हेल्दी और फिट कर रही हूँ। मेरा जन्म पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे में हुआ। मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर थे और उनकी इनकम बहुत कम थी। हम 3 बहन भाई थे और हम किराए के घर के एक कमरे के घर में रहते थे। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, पर मेरे फादर हमेशा पुअर स्टूडेंट की हेल्प करते थे। उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, जो बुक्स नहीं ले सकते थे उनको बुक्स लेके देते थे। तो हमेशा उनकी हेल्प करते थे ताकि वो काबिल बनकर कुछ बन सके। तो उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी और मुझे भी कुछ करना था। जब मैं 8th क्लास में हुई तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और स्टडी के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी ताकि मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूं। और मेरे फादर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। वो फाइनेंशियली टाइट थे तो भी उन्होंने मुझे सिटी पढ़ने के लिए भेजा और मैं डॉक्टर बनी। 1996 में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और 97 में एकदम से मेरी लाइफ चेंज हुई और मेरी शादी डॉक्टर सिंगला के साथ हुई। और वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि मेरे इन-लॉज भी बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वो भी डॉक्टर थे और वो लोगों की हमेशा हेल्प करते रहते थे। जो नहीं ट्रीटमेंट करवा सकते थे उनकी बहुत हेल्प करते थे, एमरजेंसी में हेल्प करते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं अपने मायके में छोड़ के आई हूँ वैसा ही मुझे मेरा ससुराल मिला। जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक पे बैठना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड डेली रूटीन में 5 पेशेंट ऐसे होते थे जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे और उनका फ्री ट्रीटमेंट करते थे। अगर वो ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते थे तो उनके ब्लड टेस्ट भी करवाते थे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती। मैंने अपना गायनी का काम स्टार्ट किया। उस दौरान मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सी लेडीज़ ऐसे आती थी जिनके पास वो कंसीव नहीं कर पाती थी। उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, किसी को शुगर की प्रॉब्लम थी, कोई चल फिर नहीं पाती थी। तो मुझे उन लोगों की हेल्प करनी थी। उनकी ये प्रॉब्लम उनकी डाइट की वजह से थी। तो मैंने उन लोगों की डाइट सेट की, उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाई, उन्हें फिट किया। बहुत सी लेडीज़ को जो कंसीव नहीं कर पाती थी तो उनके घर टूटने की कगार पे थे। जब मैंने उनकी डाइट वगैरह सेट करके उनको सेट किया, उनकी मेडिसिन ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने कंसीव किया, उन लोगों के घर बचे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी और मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं किसी का घर बचाती थी। इस तरह करते करते मैं आगे बढ़ती गई और आज मेरे 6 क्लिनिक हैं और मेरे क्लिनिक पे कोई भी मेल स्टाफ नहीं है, सभी मेल लड़कियों का स्टाफ है। 72 लड़कियां मेरे क्लिनिक पे काम करती हैं और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। और जब मैं लोगों की हेल्प कर रही थी तो भगवान ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। आज की डेट में बच्चे देखो कंट्री से बाहर जा रहे हैं। मेरे बच्चों ने जब +2 की तो उनके 90% फ्रेंड्स कंट्री के बाहर चले गए। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप भी बाहर चले जाओ। तो वो कहते नहीं मम्मा, हमने बाहर नहीं जाना, हमने इंडिया में ही रहकर लोगों की हेल्प करनी है, उन्हें हेल्दी करना है, उन्हें फिट करना है। तो फिर उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में अनहेल्दी लोगों का इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस करने से घबरा रही थी। तो अब हमने वो अनहेल्दी क्यों थे? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं थी, उनकी इम्यूनिटी वीक थी। तो हमने उन लोगों की हेल्प करने का सोचा। तो हमने तब ऑनलाइन का ट्रेंड शुरू हुआ, जूम मीटिंग का ट्रेंड शुरू हुआ। तो हमने पहले पंजाब में काम करते थे। तो हमने जब लोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी शुरू की, हमने डाइट सेट करनी शुरू की तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और आज की डेट में हम पंजाब में ही नहीं, हम इंडिया में ही नहीं, हम ऑल वर्ल्ड में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, उनकी डाइट सेट कर रहे हैं, उन्हें फिट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मतलब कि हमें हर किसी को किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। अगर आप हेल्प करोगे तो परमात्मा हमेशा आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी
जैसे श्री गुरु नानक देव जी को उनके फादर मेहता कालू जी ने उन्हें 20 रुपीज़ दिए कि आप बिजनेस करो। वो बिजनेस करने के लिए निकले तो वहाँ उन्हें भूखे साधु मिले, तो उन्होंने उन 20 रुपीज़ का उन साधुओं को भोजन खिला दिया। जब उसके पिता ने पूछा कि मैंने तो आपको बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे, आपने ये क्या किया, तो वो कहते कि इससे बड़ा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता, किसी की हेल्प करना। इसी तरह जैसे हम एक वृक्ष होता है, उससे सीड बीज गिरते हैं तो वह धरती में समा जाते हैं, धरती उसकी हेल्प करती है अंकुरित होने में, और फिर उसको सूरज हेल्प करता है उसको अंकुरित होने में, बारिश हेल्प करती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो एक वृक्ष बन जाता है। वो वृक्ष फिर हमारी हेल्प करता है, प्रकृति की हेल्प करता है, उसे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और फिर बारिश लाने में हेल्प करता है। इसी तरह हम लोगों को किसी ना किसी रूप में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम हेल्प करेंगे तभी हम संसार पॉजिटिविटी के साथ चलेगा। अब मैं बात करूंगी अनहेल्दी लाइफ की। मतलब कि आज की डेट में मैं ये देखकर बहुत हैरान हूँ कि लोगों का लाइफस्टाइल, खाने पीने का लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब कि जब हम किसी के ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मान लो मैंने 100 लोगों के ब्लड टेस्ट करवाए, तो 90% लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स इतनी खराब आती हैं कि हम देखकर सोचते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल इतना खराब। हम लोग अपनी नेचुरल डाइट को छोड़कर, नॉर्मल घर का खाना छोड़कर फैंसी फास्ट फूड, जंक फूड इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एज लोगों की तो रिपोर्ट खराब समझ में आती है। अगर मैं 15 ईयर्स के बच्चे की, 16 ईयर के बच्चे की ब्लड टेस्ट करवाती हूँ तो उनका भी लिवर मैक्सिमम फैटी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, टीजी बढ़े हुए, इतनी रिपोर्ट्स खराब मैं बता ही नहीं सकती। तो अगर वो अभी अपने बचपन में ही, कब वो उनको जवान होंगे, कब वो बूढ़े होंगे, तो हमें अपना खाने पीने का लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना, फास्ट फूड खाओ, बिल्कुल खाओ, पर वंस अ वीक, रूटीन में नहीं। हमें रूटीन में घर का खाना खाना चाहिए, जो भी आपके घर में खाना बनता है, और दूध जरूर पियो, फ्रूट खाओ। पर जो आजकल की जनरेशन है वो इन चीज़ों को भूलकर फास्ट फूड की तरफ बढ़ती जा रही है। हमें 1 से 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और हम एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। हमें 2.5 से 3 लीटर पानी इंटेक ज़रूर करना चाहिए, और हमें रूटीन में ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। हम मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी एक क्लास होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे खाना पीना चाहिए, कैसी हम लोगों को कैसी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ताकि हम बीमारियों की तरफ ना जाकर एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। थैंक यू।